जनाज़ा का तरीक़ा बहुत आसान है। अक्सर लोग इल्म ना होने की वजह से, नमाज जनाज़ा का तरीक़ा मालूम ना होने की वजह से अपने बगल वाले आदमी को देखते हैं कि उसने हाथ उठाए या नहीं उठाए, उसने तकबीरें कही या नहीं कही। अगर आप इस मुख्तसर सी वीडियो को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको नमाज जनाज़ा का तरीक़ा याद हो जाएगा। और नमाज जनाज़ा का तरीक़ा हर मुसलमान को लाज़मी याद होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मरना है और नमाज जनाज़ा भी हम पढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से हम सबको नमाज जनाज़ा का तरीक़ा अच्छे अंदाज में याद होना चाहिए। तो नमाज जनाज़ा में दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली चीज़ क़याम यानी खड़ा होना, ये नमाज जनाज़ा में फ़र्ज़ है। और जो दूसरी चीज़ है वो है 4 तकबीरें। तो 4 तकबीरें भी नमाज जनाज़ा में फ़र्ज़ हैं। ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 3 चीज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं। यानी सना पढ़ना, पहली तकबीर में आपको सना पढ़ना है और दूसरी तकबीर में आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और तीसरी तकबीर में आपको मैयत की दुआ पढ़नी है। अगर मैयत बालिग है यानी बालिग लड़का है या लड़की है या आदमी या औरत है तो आपको अल्लाहुम्मा गफ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना, ये दुआ पढ़नी है आपको। और अगर नाबालिग लड़का है तो अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतम व जअलहु लना अजरम व ज़ुफ़रम व जअलहु लना शाफ़ियम व मुशफ़्फ़ा, आपको ये दुआ पढ़नी है। और अगर नाबालिग लड़की है तो उसकी दुआ अलग है, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतम व जअलहा लना अजरम व ज़ुफ़रम व जअलहा लना शाफ़ियम व मुशफ़्फ़ा। तो ये 3 चीज़ें यानी सना पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और मैयत की दुआ पढ़ना, ये 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा हैं और 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क़याम और 4 तकबीरें। अब आइए नमाज जनाज़ा का तरीक़ा अच्छे अंदाज में सीखते हैं। नमाज जनाज़ा का तरीक़ा ये है, पहले आपको नियत करनी है। 4 तकबीरें नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया, 4 तकबीरें नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के लिए, दुरूद वास्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहना है और आपको हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद आपको सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। तो वजल्ला सनाओ का आपको ऐड करना है। और अगर आपके याद नहीं है तो जिस तरीक़े से नमाज में सना पढ़ी जाती है, अगर आप वो सना पढ़ लेंगे तो जब भी आपकी नमाज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको दूसरी तकबीर कहनी है, हाथ नहीं उठाने हैं, हाथ नाफ के नीचे ही रहने हैं, अल्लाहु अकबर कहना है। और अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है यानी दुरूद इब्राहीम पढ़ना है आपको। फिर तीसरी तकबीर कहनी है, हाथ नहीं उठाने हैं, हाथ नाफ के नीचे ही रहने देने हैं। फिर तीसरी तकबीर के बाद आपको अगर बालिग मैयत है यानी आदमी है या औरत है या बालिग लड़का है या बालिग लड़की है तो आपको ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा गफ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़हु अलल ईमान। और अगर बालिग लड़का है तो उसके लिए ये दुआ पढ़नी है, अगर नाबालिग लड़का है तो उसके लिए ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतम व जअलहु लना अजरम व ज़ुख़रम व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा, ये आपको दुआ पढ़नी है। और अगर नाबालिग लड़की है तो उसके लिए ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतम व जअलहा लना अजरम व जअलहा लना ज़ुख़रम व जअलहा लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। आपको ये दुआ नाबालिग लड़की के लिए पढ़नी है। फिर चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, हाथ आपको नहीं उठाने हैं, हाथ नाफ के नीचे ही रहने देने हैं। फिर उसके बाद चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथों को आपको नीचे रख देना है, फिर दाएं तरफ सलाम फेरना है, फिर बाएं तरफ सलाम फेरना है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं, पहले एक हाथ छोड़ते हैं दाएं तरफ सलाम फेरने के वक्त, फिर बायां हाथ छोड़ते हैं दाएं तरफ सलाम फेरने के वक्त। बल्कि जब चौथी तकबीर होनी है
تو آپ کو دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں، آپ کو دائیں طرف سلام پھیرنا ہے اور بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ یہ نماز جنازہ کا آسان اور مختصر میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ اور اگر کسی کو میت کی دعا یاد نہیں ہے، یعنی اللہم اغفر لحینا، نابالغ بچے کی دعا یا نابالغ لڑکی کی دعا، تو آپ دعائے معثورہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔